तो अपने स्वीट और प्यारे दोस्तों के लिए जॉन एक बार फिर से मैदान में आ चुका है। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में अपना टॉपिक बॉन्ड एंगल, केमिकल बॉन्डिंग का हमारी तरफ से ये लेक्चर नंबर 8 होने जा रहा है और आज की क्लास में हम लोग बॉन्ड एंगल को समझने की कोशिश करेंगे। तो बॉन्ड एंगल जो है कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो बॉन्ड एंगल को कंट्रोल करता है वो है जियोमेट्री taken by the molecule, पिछले क्लासेज में, इसके पीछे जो क्लास हुआ था उसके ठीक पीछे जो क्लास हुआ था बोले तो हमारी तरफ से आई थिंक वो लेक्चर नंबर 6 रहा होगा। वहां पर हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में बातें की थी कि मॉलिक्यूल्स का शेप कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने लीनियर शेप की बात की थी कि अगर कोई सेंट्रल एटम ए है और उसने दो एटम्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रखा है, कोई लोन पेयर नहीं है, इस ए पर कोई लोन पेयर नहीं है। अब चाहे तो वो इस तरह से सिंगल बॉन्ड बना ले, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सिंगल बॉन्ड रहे कि डबल बॉन्ड रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान देना है कि यहाँ कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का एक ग्रुप है और इलेक्ट्रॉनों का ये यहाँ पर भी एक ग्रुप है। तो जो इधर इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप है और उधर इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप है, दोनों के बीच में मारपीट होगा, बोले तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा और इस रिपल्सन से दोनों एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं और दूर दूर भागते हैं तो एक दूसरे से ठीक अपोजिट 180 डिग्री के एंगल पर जाकर के सेट हो जाते हैं। तो 180 डिग्री ये बॉन्ड एंगल ही हुआ, एक तरह से क्या बॉन्ड एंगल ही है। तो मॉलिक्यूल का शेप और मॉलिक्यूल की जियोमेट्री का अगर हमको आइडिया है तो वहां से हम बॉन्ड एंगल्स को पता लगा सकते हैं। और सबसे पहले चीज तो हमें यही करना ही होता है कि मॉलिक्यूल का शेप अच्छे से समझो और अगर उसका शेप अच्छे से बना लिया तो बॉन्ड एंगल जो है हम बता ले जाएंगे। तो सिंपल केसेज में जहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मॉलिक्यूल का जो जियोमेट्री है या फिर मॉलिक्यूल का जो शेप है उसके जरिए हम लोग बॉन्ड एंगल को पता लगा सकते हैं। अगर सेंट्रल एटम ए ने 3 एटम्स के साथ बॉन्ड बना रखा है और यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है तो तीनों में बराबर रिपल्सन होगा और रिपल्सन की वजह से ये एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर सेट हो जाते हैं। इस शेप को नाम भी हमने दिया था ट्राइगोनल प्लेनर। इस शेप को हम लोगों ने नाम दिया था लीनियर। अगर सेंट्रल एटम ए जो है वो 4 एटम्स के साथ कनेक्टेड है, 1 2 3 4, चारों के बीच में रिपल्सन होगा, यहाँ कोई लोन पेयर अभी भी नहीं है, चारों के बीच में रिपल्सन होगा और इक्वल रिपल्सन होने से जो शेप बनेगा दैट इज टेट्राहेड्रल। कुछ ऐसा बनाते हैं हम लोग। टेट्राहेड्रल शेप ऐसा शेप है जो लाइफ में हम लोगों को बहुत कम एक्सपीरियंस करने को मिलता है, इसीलिए थोड़ा तुम देर से समझते हो, लेकिन मॉडल तुम्हारे सामने है। ये एक बॉन्ड जो है अपने बाएं हाथ में पकड़ा है, एक को दाएं हाथ में पकड़ा है, एक सामने जा रहा है और एक पीछे जा रहा है। इसी चीज को पेपर पर तुम ऐसे बना लेते हो, ठीक, एक राइट एक लेफ्ट, एक सामने और एक पीछे। सामने वाला जो है ऐसा मोटे वाली लाइन या वेज लाइन से दिखाते हो और जो पीछे वाला है वो डैश या ब्रोकन लाइन से दिखाते हो। तो ये टेट्राहेड्रल शेप है और इसमें कोई भी बॉन्ड एंगल तुम देखोगे ना, चाहे इन दोनों के बीच का एंगल देखो, चाहे इन दोनों के बीच का एंगल देखो, चाहे इन दोनों के बीच का एंगल देखो, ये सारे एंगल्स जो होते हैं 109 डिग्री ही होते हैं, 109.5 डिग्रीज होते हैं टेट्राहेड्रल शेप। इसकी भी बात हम लोगों ने की हुई है। फिर एक शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर सेंट्रल एटम ए जो है 5 एटम्स के साथ कनेक्टेड हो और कोई लोन पेयर वगैरह न हो तो 3 एटम्स प्लेन में जाएंगे, एक एटम प्लेन से ऊपर और एक एटम प्लेन से नीचे। और ऐसे सिचुएशन में ये जो प्लेन वाले तीनों एटम्स हैं 1 2 3, इनके बीच का एंगल अगर तुम देखोगे तो कोई भी एंगल देखो 120 डिग्री मिलेगा। एक डॉट बनाओ पेपर के प्लेन पर, उसके चारों तरफ तुम 360 डिग्री का एंगल खींच सकते हो और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो 120 मिलेगा। तो 120 इधर, 120 इधर, 120 इधर। और ये ऊपर की तरफ जो भी लिखा हुआ है, अगर इसमें और इसमें एंगल चेक करो, ये वाला एंगल तुम चेक करने को जाओगे तो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? शेप कुछ इस तरह का है ना, 3 एटम्स प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा। चाहे इसके साथ देखो, चाहे इसके साथ देखो, चाहे इसके साथ देखो, तीनों के साथ ये परपेंडिकुलर ही होता है। तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। इसी तरह से इसके और इसके बीच में या इसके और इसके बीच में जहां जहां परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल। तो 120 डिग्री का एंगल
और उसके साथ साथ 90 डिग्री के एंगल्स भी यहाँ देखने को मिलेंगे। हम इन दोनों को अपोजिट वाले एटम्स को देखें तो 180 डिग्री भी देखने को मिल सकता है। फिर हम लोगों ने शेप देखा था ऑक्टाहेड्रल शेप, कि सेंट्रल एटम जो है 6 एटम्स के साथ कनेक्शन बना दे, 4 एटम्स प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, और अगर चारों एक जैसे हैं, सॉरी 6 एटम्स सभी एक जैसे हैं, 6 के 6 एटम्स एक जैसे हैं, इनमें इक्वल रिपल्सन है, तो एक दूसरे से 90 डिग्री पर सेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक डॉट चारों तरफ 360 डिग्री का एंगल और 4 भागों में डिवाइड कर दो तो प्रत्येक को 90 डिग्री मिलेगा, तो 90 डिग्री यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। और ये जो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे 2 एटम्स लगे हुए हैं, मान लो हम इसके और इसके बीच का एंगल देखना चाहते हैं, हम इन दोनों के बीच का एंगल देखना चाहते हैं, तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ऊपर और ये परपेंडिकुलर नीचे है, ठीक परपेंडिकुलर वे में है। तो जैसे हमारा हाथ हो गया, हाथ के ऊपर हम अपना ये पेन ऐसे रख देते हैं तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो हमारे इस हाथ और इस पेन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। इस बोर्ड पर पेन को हम ऐसे रख दे बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो बोर्ड और पेन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो भी परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री होगा, तो इसमें 90 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स ही देखने को मिलते हैं। और अगर अपोजिट एटम्स को पकड़ ले तो 180 डिग्री भी हो सकता है। तो इस तरह से जो बेसिक शेप्स है, पहले तो हम लोग बॉन्ड एंगल को यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। जो बेसिक शेप होगा मॉलिक्यूल का, उसके अकॉर्डिंग उसका जो है बॉन्ड एंगल बनेगा। जैसे कहा जाए CH4 का बॉन्ड एंगल बताओ क्या होगा। CH4 और SF4, या फिर हम कहते हैं CF4 और SF4, इन दोनों के बॉन्ड एंगल को कंपेयर करो तो हम बोलेंगे CF4 में कार्बन के अंतिम में है 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉनों को ये शेयर कर देगा और चारों के बीच में रिपल्सन होगा। ठीक, 1 2 3 4, कोई लोन पेयर है नहीं, चारों के बीच में रिपल्सन होगा तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो जाएंगे। SF4 कह दिया जाता है। SF4 में क्या है, सल्फर, उसके अंतिम में है 2 8 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड्स बनाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। 6 इलेक्ट्रॉनों में से एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ साझेदारी में लगा दिया। कितने इलेक्ट्रॉन गए? 4 इलेक्ट्रॉन गए। बचे कितने? 2 बचे, तो दोनों को बना दोगे, लोन पेयर हो जाएगा। और जब लोन पेयर हो जाएगा तो क्या होगा, अब सिचुएशन बदल गया। जब 4 थे तो टेट्राहेड्रल हो रहा था, अब ये 4 नहीं, ये 5 है। इसमें 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 और इसमें पांचों में रिपल्सन होगा, और पांचों में रिपल्सन होगा तो जो हमने शेप अभी भी देखा कि सेंट्रल एटम 3 एटम्स प्लेन में, मतलब 3 ग्रुप्स प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, तो इन पांचों को यहाँ एडजस्ट करेंगे। लोन पेयर को हमेशा हम प्लेन में ला करके एडजस्ट करते हैं, तो लोन पेयर यहाँ पर प्लेन में कहीं इधर ऐसे एडजस्ट करा लो। शेप वाले क्लास में सब कुछ हमने अच्छे से बता रखा है। सेंटर में सल्फर को रख दो और यहाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो इसमें कोई भी बॉन्ड एंगल जो है 109.5 डिग्रीज नहीं होने जा रहा है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कुछ अलग होगा ना। एग्जैक्टली एंगल क्या होगा वो हम फिर कभी देखेंगे, लेकिन जस्ट हम इतना कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज है, जबकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज वाला एंगल नहीं होगा। तो बस ये नहीं देखना है कि ये CF4 और ये SF4 लोन पेयर भी एक्सेस करना है और इनके एक्चुअल शेप और एक्चुअल जियोमेट्री के पीछे जा करके एंगल को पकड़ने की कोशिश करनी है। तो यहाँ से एंगल्स को वैसे ऐसे पकड़ सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और देखें। जैसे हम लोग CH4, NH3 और वाटर मॉलिक्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बना लेता है, कोई लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाएगा और एक लोन पेयर। कहां से आया लोन पेयर? क्योंकि नाइट्रोजन के अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही बचेंगे। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा और 2 लोन पेयर। कहां से लोन पेयर आया? अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, और 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाने के बाद एक इसके साथ साझेदारी में लगाया, एक इसके साथ साझेदारी में लगाया, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और 4 इलेक्ट्रॉनों को 2-2 करके 2 बार बनाओगे, तो एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, 2 लोन पेयर्स। इन चारों के बीच में रिपल्सन होगा और इसका शेप कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रॉन। कोई अभी जो तुम्हें दिखाया था, 2 प्लेन में, एक प्लेन से बाहर एक प्लेन से अंदर, इसी को मैं ऐसे पकड़ ले थोड़ा, ठीक। तो ये 2 प्लेन में हो जाएंगे, ये दोनों प्लेन में हो जाएंगे, ये प्लेन से बाहर, ये प्लेन से अंदर, तो वही चीज यहाँ पर ऐसा बना हुआ है। और NH3 आएगा, इसमें भी चारों के बीच में रिपल्सन है, तो यहाँ भी शेप ऐसा ही बनाओगे। बस
तीन बॉन्ड, यहां पर 4 बॉन्ड्स है और यहां पर क्या होंगे, 3 बॉन्ड्स होंगे और एक जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जितना एंगल यहां दिखेगा उतना एंगल यहां भी दिखना चाहिए। तो यहां 109.5 डिग्री है, जबकि यहां पर 107.8 डिग्री, थोड़ा सा कम हो गया ना, इसकी तुलना में यहां पर एंगल थोड़ा सा कम हो गया। क्यों कम हो गया है? क्योंकि लोन पेयर थोड़ा ज्यादा रिपल्सन करता है ना। ऐसे फालतू बैठा हुआ है, जानते हो ना, फालतू बैठे बैठे कुछ नहीं काम है तो दूसरों को चलो थोड़ा परेशान ही करके चले आते हैं। तो लोन पेयर ज्यादा परेशानी खड़ी करता है, ज्यादा रिपल्सन करता है, और ज्यादा रिपल्सन करेगा तो इसको थोड़ा धक्का मारेगा, इसको थोड़ा धक्का मारेगा, इसको थोड़ा धक्का मारेगा। जब इनको धक्का मारेगा तो बेचारे थोड़ा नीचे दब जाएंगे और एंगल जो है 109 का 107 हो जाएगा। तो जो एंगल यहाँ 109 के पास में था वो यहाँ पर 107 के पास में। पानी का मॉलिक्यूल, इसमें भी चारों के बीच में रिपल्सन है, 2 बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर। ये भी बिल्कुल ऐसा ही शेप अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। तो जहां इसका लोन पेयर है वहां पर इसका भी एक लोन पेयर बना दो। इसमें जहां ये हाइड्रोजन है इसमें लोन पेयर बना दो। फिर ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जैसे है, पानी के मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोजन को ऐसे एडजस्ट करा दो। तो पानी का मॉलिक्यूल मतलब तीनों का जो शेप है एक ही तरीके से बनाया है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, लेकिन इसमें लोन पेयर है, 3 बॉन्ड्स और 1 लोन पेयर। इसमें 2 बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर। दोनों लोन पेयर क्या करेंगे, फिर से ऐसे खाली बैठे हैं, पहले तो आपस में भी मारपीट ज्यादा करेंगे। लोन पेयर में काफी ज्यादा रिपल्सन होता है। कभी कभी क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसा होता है कि लोन पेयर और लोन पेयर, लोन पेयर और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, तीनों में सबसे ज्यादा और सबसे कम रिपल्सन कहाँ होगा? तो जो फालतू बैठे हैं ज्यादा मारपीट करेंगे, मैक्सिमम रिपल्सन, और जो काम में लगे हैं वो उनको मारपीट करने का समय कम मिलता है, मिनिमम रिपल्सन, और ये दोनों के बीच में आ जाएगा। ये फालतू बैठा है इसके साथ मारपीट करेगा ही करेगा। तो लोन पेयर और लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन करेंगे तो दोनों आपस में भी मारपीट करेंगे, इसके साथ भी मारपीट करेगा, इसके साथ भी मारपीट करेगा। तो इन दोनों को जो है बार बार मारपीट करेगा तो दोनों थोड़ा सा पीछे खिसक जाएंगे, बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा ना, दब जाएगा। तो 104.5 डिग्री, ठीक। रफली तुम कह सकते हो कि पहले बॉन्ड एंगल 109 था, फिर 107 हुआ और फिर 105 हुआ, मतलब 2-2 डिग्री कम होता चला जा रहा है। ऐसा रफ माइंड में अपने रखो। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109, 107 और यहाँ करीब करीब 105 है। तो लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल थोड़ा थोड़ा कम हो जा रहा है। इस चीज को समझोगे, जब भी लोन पेयर आएगा बॉन्ड एंगल थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। वैसा एक एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर 3 बार ऑक्सीजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ गया, 2 यहाँ गया, 2 यहाँ गया, कुछ बचा नहीं फालतू, नो लोन पेयर। यहाँ सल्फर ने 1 बार और 2 बार ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, तो 6 इलेक्ट्रॉनों में से 2 यहाँ गए, 2 यहाँ गए, 2 ऐसे फालतू बैठे हैं जो दूसरों को परेशान करेंगे। तो ये हुआ लोन पेयर। तीनों के बीच में रिपल्सन होगा, यहाँ पे तीनों के बीच में रिपल्सन होगा, तीनों आपस में इक्वल रिपल्सन करेंगे और 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ लोन पेयर थोड़ा ज्यादा रिपल्सन करेगा तो ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा और 119 डिग्री का एंगल तुम्हें देखने को मिलेगा। तो लोन पेयर आने से एंगल जो है थोड़ा सा नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है। तो लोन पेयर का इफेक्ट जो है बॉन्ड एंगल पर ऐसा होता है, ये समझोगे। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पेरिफेरल एटम। जैसे हम एग्जांपल है इस पॉइंट को समझने के लिए, जैसे NH3 हो गया, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये सेंट्रल एटम, ये पेरिफेरल एटम, जो सेंटर में है सेंट्रल एटम और जो साइड में लगा है वही पेरिफेरल एटम। हम H को हटा करके F लगा दें, तो यहां पर सिचुएशन क्या है, चारों में रिपल्सन होगा और होना चाहिए टेट्राहेड्रॉन, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और लोन पेयर की वजह से जो बॉन्ड एंगल है 109 न होकर के, हमने कहा था बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री हो जाते हैं, ठीक। बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पर भी, दोनों में एक ही जैसा सिचुएशन है। यहाँ H H H है, यहाँ F F F है, यहाँ पर 3 बॉन्ड्स और 1 लोन पेयर, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड्स और 1 लोन पेयर। तो यहाँ पर भी सेफ जो है और बॉन्ड एंगल जो है कुछ उसी तरह का होना चाहिए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है एंड द वैल्यू इज 101.9।
नियरली 102 डिग्री ली। तो बॉन्ड एंगल में काफी कमी आ गई है, ठीक 5-6 डिग्री की कमी आ गई है फ्लोरीन के आने से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोरीन बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो इलेक्ट्रॉनों को जोर से अपनी तरफ खींचता रहता है। तो आइसक्रीम दिलाया कि तुम भी खा लेना और तुम भी खा लेना, दोनों आधा आधा खा लेना, लेकिन फ्लोरीन जो है ज्यादा झगड़ालू है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचता है, आइसक्रीम ज्यादा खा जाएगा। यहाँ आइसक्रीम दिलाया कि लोग दोनों मिलकर के खा लेना, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो आइसक्रीम ज्यादा खा जाएगा और हाइड्रोजन को थोड़ा सा देगा। तो आइसक्रीम का डिवीजन बराबर बराबर नहीं हुआ, क्या तो 70% नाइट्रोजन ने खा लिया और 30% जो है वो हाइड्रोजन ने खा लिया। हाइड्रोजन को कितना मिला? 30%। आइसक्रीम का कितना हिस्सा नाइट्रोजन के पेट में गया? 70%। तो यहाँ पर जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है 70% नाइट्रोजन के पास, 70% नाइट्रोजन के पास, 70% नाइट्रोजन के पास। यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द पीरियोडिक, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ नहीं। तो ये जहां पर रहेगा वहां पर काफी 3-5 करता है। तो आइसक्रीम जो है बहुत खा जाएगा। कह दो 80% आइसक्रीम खुद खा गया, 20% नाइट्रोजन को दिया, फिर 80% खा गया, फिर 20% दिया, फिर 80% खा गया, फिर 20% दिया। मतलब इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पास में है। 70% तो नाइट्रोजन के पास है ना, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 70% नाइट्रोजन के पास है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 70% नाइट्रोजन के पास है। तो हम इसको ऐसे समझे कि ये नाइट्रोजन एक लोन पेयर है। लोन पेयर 100% होता है। फिर इधर जो इलेक्ट्रॉन है वो 70% के बराबर है, इधर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 70% के बराबर है, इधर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 70% के बराबर है। तो डेफिनेटली इधर रिपल्सन कम हो जाएगा और इसका रिपल्सन ज्यादा होगा। तो जब इधर रिपल्सन कम हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल थोड़ा कम होना है। और अगर अब हम इसमें चले आए, नाइट्रोजन एक तो लोन पेयर है जो कि 100% है, फिर फ्लोरीन ने आइसक्रीम बहुत ज्यादा खा लिया है, कह दो 70% 80% फ्लोरीन खा गया, 20% नाइट्रोजन को मिला, 20% नाइट्रोजन को मिला, 20% नाइट्रोजन को मिला। तो तुम देखोगे कि यहां पर जो ये 20% वाला जो इलेक्ट्रॉन है डेफिनेटली यहां पर रिपल्सन कम होगा और ये रिपल्सन ज्यादा ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना? यहाँ रिपल्सन कम कम होगा, यहाँ रिपल्सन ज्यादा ज्यादा होगा। जब ये रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। यहाँ रिपल्सन थोड़ा तो ज्यादा है इसलिए बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो अगर H हटा करके F लगा देते हो तो ये चीज होता है कि इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन के साइड में शिफ्ट हो जाती है, नाइट्रोजन के साइड में बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच जाती है। और जब थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी तो जाहिर सी बात है जो रिपल्सन होगा वो भी थोड़ा सा ही होगा। तो इस तरह से H के बदले F लगाने से बॉन्ड एंगल कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि लोन पेयर तो अभी भी 100% रिपल्सन कर रहा है और ये बेचारे कमजोर पड़ जाएंगे। जब ये कमजोर पड़ जाएंगे तो ये तीनों को नीचे दबा देगा, और नीचे दबा देगा तो बॉन्ड एंगल जो है 107 डिग्री से 102 डिग्री पर आ जाएगा। ठीक ऐसा ही हम लोग जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल में 104.5 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन अगर यहाँ पर हम F लगा दें, H को हटाकर F लगा दें, तो हम देखते हैं कि एंगल जो है करीब करीब 103 डिग्री का हो जाता है। फिर से कम हो गया। क्यों? फैक्टर वही है जो ऊपर काम कर रहा था। तो इस तरह से अगर हम H को हटाकर के F लगा देना, बस F और कोई नहीं, ठीक, और किसी में फ्लोरीन के जैसा दम नहीं है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये काम बस फ्लोरीन कर सकता है और कोई छोटा मोटा एलिमेंट लगा करके ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोजन को हटाकर फ्लोरीन लगा दोगे तो ये चीज देखने को मिलता है। और ध्यान रहे लोन पेयर का भी इसमें रोल है। लोन पेयर न रहे तो फिर ये सारी बकवास जो है काम नहीं करेगी। जैसे अगर हम CH4 और CF4 को देखें, ठीक, CH4 और CF4 अगर इन दोनों को चेक करें तो इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, जिसमें भी बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। तो अंतर नहीं आ रहा है। फ्लोरीन आइसक्रीम 80% खा गया कि 90% खा गया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चारों के बीच में रिपल्सन बराबर होगा। यहाँ भी चारों के बीच में रिपल्सन बराबर होगा, और जब रिपल्सन बराबर बराबर होगा तो फिर बॉन्ड एंगल जो है उस तरह से कम अधिक नहीं होंगे, बल्कि सारे बॉन्ड एंगल्स एक जैसे होंगे। ऊपर वाले केसेस में लोन पेयर है जो कि 100% मारपीट करने में लगा है, और इधर जो है मारपीट कम हो पा रही है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इशू है। यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इशू है। फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉनों को कुछ तो खाएगा ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को कुछ तो खाएगा। अगर हाइड्रोजन न होता तो पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होता, हाइड्रोजन न होता तो पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होता, लेकिन हाइड्रोजन होने की वजह से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन थोड़े अब 100% अवेलेबल नहीं है। 20% हाइड्रोजन अगर खा गया होगा तो 80% ऑक्सीजन के पास बचा होगा। तो ये 100% मारपीट करेगा, ये 100% मारपीट करेगा, ये 80% मारपीट करेगा, 80% मारपीट करेगा, तो डेफिनेटली इधर रिपल्सन कम होगा और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा।
फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को पूरा खा जाएगा, 70-80% खा गया, तो 20% बचा ऑक्सीजन के पास, 20% बचा ऑक्सीजन के पास, और ये लोन पेयर 100% मारपीट करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है इधर मारपीट कम होगा, इधर रिपल्सन कम होगा और एंगल दब जाएगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, खा जाए कि न खा जाए, लोन पेयर इसमें नहीं है। रिपल्सन इन्हीं चारों को आपस में करना है। अब फ्लोरीन खींचे कि फ्लोरीन न खींचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन के बदले फ्लोरीन लगाने से कुछ खतरनाक चेंजेज आते हैं। देन साइज ऑफ पेरिफेरल एटम, जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसमें ले सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेंगे OF2, दूसरा OCl2, तीसरा OBr2। ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन लगाया है। अब ये भी ऊपर इसी मॉलिक्यूल को हम डिस्कस कर रहे थे, करीब करीब 103 डिग्री। ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन लगाया है, एंगल जो है करीब करीब 111 डिग्री, और ऑक्सीजन के साथ ब्रोमीन लगा दिया है और एंगल जो है करीब करीब 112 डिग्री। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन एटम्स छोटे होते हैं, क्लोरीन एटम्स बड़े होते हैं और ब्रोमीन एटम्स और भी बड़े होते हैं। एटम जितना बड़ा होता जाएगा उसका रिपल्सन करने का टेंडेंसी बढ़ता चला जाएगा। तो छोटे एटम्स, बड़े एटम्स और बड़े एटम्स, रिपल्सन बढ़ता 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 जा रहा है। मोर रिपल्सन मोर एंगल, और इस वजह से जो है, और ध्यान देना यहाँ पर भी लोन पेयर है। ये सारी कहानी जो है लोन पेयर के प्रेजेंस में ही होती है। लोन पेयर न रहे तो फिर ये सब बकवास नहीं चलेगा, क्योंकि लोन पेयर न रहे तो फिर सब एक ही जैसा रिपल्सन करेंगे। जैसे अगर हम कार्बन के साथ CF4 बना दे, कार्बन के साथ 4 बार फ्लोरीन जोड़ दे, कि 4 बार क्लोरीन जोड़ दे, कि 4 बार ब्रोमीन जोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक केस में वही होना है कि प्रत्येक केस में जो बॉन्ड एंगल है वो एक ही जैसा दिखाई पड़ेगा। क्यों एक ही जैसा दिखाई पड़ेगा? क्योंकि सब में बराबर बराबर रिपल्सन है, तो कुछ छोटा बड़ा कुछ नहीं होना है। राइट, तो बॉन्ड एंगल जो है ये पेरिफेरल एटम के साइज पर भी डिपेंड करता है। फ्लोरीन का क्लोरीन और ब्रोमीन करते चले जाएंगे, एटम बड़ा होता जाएगा, रिपल्सन ज्यादा होगा और बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। बट द थिंग इज, ये तभी काम करेगा जब लोन पेयर उधर से मारपीट करने में लगा, अदरवाइज ये चीज काम नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले सके, NF3 एंड NCl3। NF3 में बॉन्ड एंगल है 102.3 और NCl3 में बॉन्ड एंगल है 107.1 डिग्री। तो देख रहे हो ना, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन बड़ा है, ज्यादा रिपल्सन करेगा। देन एक बहुत ही मेजर फैक्टर, वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम, ये भी बॉन्ड एंगल को कंट्रोल करता है। इसको सेट करने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स, जैसे NH3, PS3, ASS3 एंड SbS3, अगर इनके बॉन्ड एंगल्स का वैल्यू देखें तो हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करके बॉन्ड एंगल पाते हैं, इसका 107.8 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल है 93.6 डिग्री, ASS3 का बॉन्ड एंगल है 91.8 डिग्रीज और SbS3 का बॉन्ड एंगल है 91.3 डिग्रीज। इसको एनालाइज करना है पहले, फिर उसके बाद एक्सप्लेन तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोगों को ये समझ लेना है कि ये जो चारों एलिमेंट्स हैं, ये S ब्लॉक, D ब्लॉक, इधर P ब्लॉक, तो नाइट्रोजन, उसके नीचे फास्फोरस, उसके नीचे आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये एलिमेंट्स है। तो जैसे नाइट्रोजन NH3 बना रहा है, वैसे फास्फोरस PS3, आर्सेनिक ASS3, ये SbS3 और ये BiS3 बनाते चले जाएंगे। तो जैसा यहाँ पर सिचुएशन है, सब 5 इलेक्ट्रॉन है अंतिम में, सबके अंतिम में 5-5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाया, तो एक एक लोन पेयर सबके पास बचा हुआ है। और अगर सेप बनाने की कोशिश करें तो जैसे अमोनिया का सेप बनाते हो कि नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये लोन पेयर, ठीक, और बॉन्ड एंगल करीब करीब 107 डिग्री के आसपास लिखते हो, ठीक। तो ऐसा बना लोगे। फिर इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो हाइब्रिडाइजेशन में जाते हो। क्या तो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, लास्ट क्लास हाइब्रिडाइजेशन का जो हमने पढ़ा था। अगर हमको ऑर्बिटल्स की मदद से ये शेप एक्सप्लेन करना हो तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp-df में लिखो 1s2 2s2
एंड 2p3। तो यही है बाहर वाला सेल जो बॉन्ड बनाने में लगा है। तो s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। इन ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर एक एटम है, कोई भी एटम XYZ, उसके पास ऑर्बिटल अगर 90 डिग्री पर है तो बॉन्ड भी 90 डिग्री पर ही बनेगा। अगर ऑर्बिटल 90 डिग्री पर है तो बॉन्ड 90 डिग्री पर बनेगा। जबकि हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यहाँ 90 डिग्री पर नहीं बन रहा है, मतलब ऑर्बिटल्स में कुछ फेरबदल करना पड़ेगा। तो पिछले क्लास में हमने समझा था कि ये पुराने ऑर्बिटल्स जो है नहीं चलेंगे। ठीक, पुराने ऑर्बिटल्स को हटाओ, पुराने ऑर्बिटल्स को मिलाकर क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन करो, हाइब्रिडाइजेशन करो। तो ये चारों ऑर्बिटल मिलकर के 4 नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे, और 4 नए ऑर्बिटल्स मिलकर के सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पर चारों टेट्राहेड्रल, जैसे टेट्राहेड्रॉन होता है वैसे, ठीक, प्लेन से आगे थोड़ा इसको बड़ा बना दो, प्लेन से आगे वाली चीजें थोड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है, बड़ा बना दो, और इस थोड़ा छोटा बनाया है। तो इन चारों में इक्वल रिपल्सन होगा और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज के आसपास होना चाहिए। यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझेदारी में चला गया। साझेदारी में चला गया मतलब इलेक्ट्रॉनों में से कह दो 20% हाइड्रोजन ने खा लिया, तो ये 80% लोन पेयर पे जैसा काम करेगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन ने थोड़ा सा खा लिया, 20% हाइड्रोजन ने खा लिया, तो 80% लोन पेयर की तरह से काम करेगा। और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन ने थोड़ा सा खा लिया, 80% लोन पेयर की तरह से काम करेगा। तो वैसे तो रिपल्सन इक्वल होना था, लेकिन अब इन बॉन्ड बनने के बाद थोड़ा अंतर आ रहा है कि यहाँ पर 80% इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कंट्रोल में है, यहाँ 100% इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कंट्रोल में। तो ये ज्यादा रिपल्सन, ये कम रिपल्सन। तो बॉन्ड एंगल 109 न होकर के थोड़ा सा कम हो जाता है और 107 के आसपास आ जाता है। और बिल्कुल वही चीज हम इसमें देखें तो PS3 में भी वही होना चाहिए। अगर यहाँ पर 107 है तो यहाँ पर भी वैसा ही एंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तीनों में एंगल्स जो है लगभग 90 डिग्री है। जो एक्चुअल एंगल हमने लिखा था उनको अगर हम देखें, PS3 में 93.6, यहाँ पर 91.8, यहाँ पर 91.3 डिग्री का एंगल है। तो तीनों एंगल्स लगभग 90 डिग्री के पास में है। 90 डिग्री के पास में होना इस बात का इंडिकेशन है कि ये जो प्योर ऑर्बिटल्स है वो मिक्स नहीं हो रहा है एस ऑर्बिटल के साथ। पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल मिक्स नहीं हो रहे, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, ये सूजी है, चीनी है, घी है और काजू किशमिश वगैरह सबको मिला करके खूब बढ़िया हलवा बना दिया, और हलवा बना करके चारों को थोड़ा थोड़ा दे दिया कि लो भाई हलवा खाओ। लेकिन फास्फोरस में क्या हो रहा है, ऑर्बिटल्स मिक्स होने से इनकार कर दे रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं हो रहे, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पा रहा है। और नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ये 3 ऑर्बिटल्स px py pz तीनों में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 3 बॉन्ड्स, एक बॉन्ड इसकी मदद से, एक बॉन्ड इसकी मदद से, एक बॉन्ड इसकी मदद से 90 डिग्री पर बन जाएंगे और लोन पेयर इसमें रहेगा। तो इन तीनों ही केसेज में जो s ऑर्बिटल है और px py pz, ये ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इस ऑर्बिटल में लोन पेयर रहेगा। और ये तीनों ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री होता है, इसीलिए बॉन्ड एंगल भी लगभग 90 डिग्री है। थोड़ा बहुत अंतर दिखाई पड़ रहा है 90 डिग्री से, तो हम कह सकते हैं कि एस वाला थोड़ा बहुत कृपा कर देता होगा कि लो अच्छा थोड़ा चीनी जो है, हलवा में पूरा चीनी तो नहीं देंगे मिलाने को, लेकिन लो थोड़ा सा चीनी छिड़क देते हैं, बस इतने में खुश रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बाकी चीनी पूरा हम अकेले खाएंगे। लोन पेयर, ठीक, अकेले इलेक्ट्रॉन को पूरा अकेले एंजॉय करना है। तो थोड़ा थोड़ा चीनी इसके ऊपर छिड़क दिया कि लो 90 से जो है 91 हो जाओ, 90 से 91 हो जाओ, लेकिन बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, उतने में तुम्हें आज ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा, अब आगे कुछ और मिलने वाला नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, या फिर सीधे सीधे को हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने से ये बॉन्ड एंगल्स ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। फिर क्वेश्चन आता है हुआ क्यों। चलो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, देखने से समझ में आ रहा है कि बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, तो कह तो सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, ये ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं ना, s ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल, ये सब मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने की शर्त ये होती है कि इनके बीच में एनर्जी का बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे एग्जाम में 2 बच्चे बगल बगल में बैठे हैं, एक को खूब आता है, एक को कुछ नहीं आता है, तो इसको कुछ नहीं आता, दूसरे वाले को कुछ लगेगा कि ऐसा करते हैं आज एग्जाम हो जाएगा तो चलो चलते हैं पिज्जा खाने चलते हैं। दूसरा वाला भी लालच में आ जाएगा, हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, एग्जाम खत्म हो जाएगा चलते हैं पिज्जा खाने चलते हैं। फिर वो कहेगा कि अच्छा ऐसा करते हैं, पिज्जा खाना है थोड़ा जल्दी चलते हैं, दोनों लोग मिलके फटाफट पेपर सॉल्व कर लेंगे, जल्दी से पेपर सॉल्व कर लेंगे फिर चलेंगे। तब दूसरा वाला समझ जाएगा कि बेटा पिज्जा के नाम पर बेवकूफ बना है, आता तो इसको कुछ है नहीं, सब हमारे में से नकल मार करके लिख लेगा,
इसके चक्कर में मेरा भी पेपर खराब होगा। कहेगा नहीं, अब ऐसी साझेदारी नहीं हो सकती, तुमको कुछ नहीं आता, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन अगर यही दो बच्चे ऐसे रहे कि दोनों को खूब अच्छे से आता है और दोनों आपस में तय करे कि चलो मिल बांट कर पेपर कर लेते हैं और फिर चलते हैं पिज्जा खाने, तो ये साझेदारी काम की है। या फिर दोनों को कुछ नहीं आता है, दोनों कहते चलो भाई कॉपी जमा करते और चलते हैं पिज्जा खाने, तब भी साझेदारी चल निकलेगी। तो दोनों को आता है तब भी साझेदारी हो जाएगी, दोनों को नहीं आता है तब भी साझेदारी हो जाएगी, और एक को खूब आता है और एक को नहीं आता है तो साझेदारी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई कुछ बच्चे होते हैं जो यारी दोस्ती निभा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये मुश्किल होगा। तो अगर इनके बीच में एनर्जी का बहुत अंतर है तो ये मिक्स नहीं होंगे, और एनर्जी का कम अंतर है तो मिक्स होंगे। तो तुम अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के बारे में देखो तो यहाँ 2s और 2p है, यहाँ 3s और 3p है, यहाँ 4s और 4p है, यहाँ 5s और 5p है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो दिखेगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p3। फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। इसमें और इसमें तुलना करोगे ना तो दिखेगा तुम्हें, इधर 2s2, 2p3, इधर 3s2, 3p3 है। और इसकी वजह से ये इनमें कम अंतर होता है, इनमें ज्यादा अंतर होता है। ठीक, अभी बच्चे छोटे रहते हैं तो उनमें अंतर कम होता है। जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनको बड़ी बातें समझ में आती है। छोटे बच्चों को बस ये समझ में आता है कि वो मेरा दोस्त है और मैं उसका दोस्त हूँ, बाकी कौन कहाँ रहता है, वो कैसे रहता है, और गरीब है कि अमीर है, क्या है, किसी चीज से उनको मतलब नहीं होता। तो मतलब अंतर नहीं होता, सभी एक जैसे होते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 2s और 2p की जगह 3s और 3p में चले गए, अब जो है अंतर ज्यादा समझ में आने लगता है। फिर ये दोनों मिक्स होने को तैयार नहीं होते हैं, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों मिक्स नहीं होते। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो निकलता है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लार्ज डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, लार्ज डिफरेंस ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहां पर क्या है, स्मॉल डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, स्मॉल डिफरेंस ऑफ एनर्जी। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, दे डू नॉट मिक्स, ठीक, एंड नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, नो हाइब्रिडाइजेशन स्पेशली कब, जब लोन पेयर रहे तब। लोन पेयर रहेगा तभी ये बात हो पाएगी कि जो लोन पेयर है वो s ऑर्बिटल में अकेले रहना चाहेगा, क्योंकि s ऑर्बिटल ज्यादा आरामदायक होता है। s ऑर्बिटल कैसा होता है ना, s ऑर्बिटल ऐसा होता है, ये न्यूक्लियस है, ये s ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल ऐसा होता है। तो s ऑर्बिटल को बढ़िया एकदम गोला है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा बड़े इत्मीनान से रहता है, वो कहीं इधर उधर मिक्स नहीं होना चाहता है। और p ऑर्बिटल ऐसा है, p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कम कंफर्टेबल है, s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर एनर्जी की बात करें तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। तो ये आराम से है, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आराम से है, और जो p ऑर्बिटल में थोड़ा परेशान है। तो ये चाहेगा कि इसके साथ मिक्स हो जाए तो थोड़ा हमको भी इसमें बैठने को मिले, हम भी आराम से बैठ जाए, लेकिन ये नहीं चाहेगा कि हम उसमें जाकर के परेशानी मोल ले। तो जब अंतर थोड़ा है तब तो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन अंतर ज्यादा है तो मिक्स नहीं होंगे। तो लोन पेयर इसमें रहना चाहता है, इसीलिए लोन पेयर मिक्स नहीं होता उसके साथ। और जब लोन पेयर मिक्स नहीं होगा, ध्यान देना, जब लोन पेयर मिक्स नहीं होगा तो वो प्योर s ऑर्बिटल में चला जाएगा, और ये तीनों बॉन्ड p ऑर्बिटल से बनेंगे और बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री, हालांकि थोड़ा थोड़ा नीचे कम होता जा रहा है, लेकिन लगभग तीनों 90 डिग्री कहे जा सकते हैं। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए, लोन पेयर है, बॉन्ड्स भी बन रहे हैं और तुम नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहे हो, NPASSB, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो तुम देखोगे कि ये एलिमेंट हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और ये सब नहीं कर पा रहे। सेम वे में अगर हम इसके बगल वाले ग्रुप में आ जाए, नाइट्रोजन के बगल में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, अगर इनको हाइड्रोजन के साथ जोड़ दे तो ये H2O, H2S, H2SE, H2TE जैसे कंपाउंड्स बनाते हैं। और इन कंपाउंड्स का बॉन्ड एंगल अगर हम लोग देखें तो पानी का तो हमने देखा था 104.5, H2S का 92, H2SE का 91 और इसका 90 डिग्री। तो इनमें क्या है, लगभग 90 डिग्री है, और इसमें क्या है 109 के पास में, तो काफी है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन फिर से हुआ, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, और लोन पेयर में से एक लोन पेयर, दोनों तो s ऑर्बिटल में नहीं जाकर के बैठ सकते, एक लोन पेयर जाकर के s ऑर्बिटल में बैठ जाएगा तो वहां से निकलेगा नहीं, और नहीं निकलेगा
तो क्या होगा, बाकी सबके साथ मिक्स नहीं होगा, और बाकी सबके साथ मिक्स नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के दिखाई पड़ेंगे, जबकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा और बॉन्ड एंगल ज्यादा दिखेगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे और एकदम बिल्कुल केयरफुली ये पॉइंट समझ लेंगे कि अगर जैसे मेरे पास CH4 हो जाए, SiH4 हो जाए, GeH4 हो जाए, इस तरह के कंपाउंड्स हो जाए, तो ये तीनों भी पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में वापस आए अपने, तो यहाँ है कार्बन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, उसके नीचे टीन, उसके नीचे लेड। ठीक, ये थोड़ा इसको और ऐसे कर देते हैं, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। जैसे कार्बन CH4 बनाता है, ये SiH4 बनाता है, ये GeH4 बनाता है, ये SnH4 बनाता है। इसमें कोई लोन पेयर नहीं बचना है, कहीं लोन पेयर नहीं, तो लोन पेयर नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आराम से नहीं बैठेगा। इस बार सारे इलेक्ट्रॉनों को काम करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात ना। लोन पेयर नहीं है तो आराम से बैठने वाला इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इस बार हाइब्रिडाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, खूब अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन होगा, सभी में हाइब्रिडाइजेशन होगा। और तुम देखोगे कि इन सभी में जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री होगा। इसमें नीचे वाले एंगल्स में 90 डिग्री का जो एंगल देख रहे थे वो अब देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबको काम करना है, कोई इलेक्ट्रॉन फालतू लोन पेयर वाला नहीं है। जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है उसे बैठना है खूब आराम से, तो आराम से जाकर के ऐसा ऑर्बिटल में बैठ जाता है और काम करना नहीं चाहता, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत आ जाती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस पॉइंट को खूब ध्यान से डील करेंगे हम लोग। और एक चलते चलते छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, CH4, CCl4, CH2Cl2, इनमें से कौन सा परफेक्टली टेट्राहेड्रल होगा? परफेक्टली टेट्राहेड्रल होने का मतलब क्या है? चारों बॉन्ड्स बिल्कुल एक बराबर लंबाई के होने चाहिए और चारों एंगल्स जितने भी एंगल्स है सभी 109.5। चारों एंगल कहना थोड़ा गलत है क्योंकि एंगल वास्तव में वहां पर 6 होते हैं। कैसे 6 होते हैं, स्टेप को जरा देखो, जरा समझोगे। देखने में तुम्हें लग रहा है 4 बॉन्ड्स है तो 4 एंगल्स होंगे, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, जैसे सेंट्रल एटम C हो गया, फिर एक H हो गया, एक दूसरा H हो गया, एक तीसरा H हो गया और एक चौथा H हो गया। ठीक, हम किन्हीं भी 2 हाइड्रोजन के बीच का एंगल नाप सकते हैं। इसको नाप लें, इसको नाप लें, इसको नाप लें, इसको नाप लें, तो हम कह सकते हैं कि चलो H1, H2, H3, H4, ये 4 हाइड्रोजन है। तो 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से ले सकते हैं ना। 2 का 1 से तो हो ही चुका है, 2 का 3 से और 2 का 4 से ये एंगल भी नाप सकते हैं। 3 का इससे भी हो चुका है, इससे भी हो चुका है, लेकिन 3 का 4 से एंगल तो नापा जा सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके से एंगल को तुम नाप सकते हो। देखने में 4 बॉन्ड्स और 4 एंगल समझ में आते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 बार एंगल्स होते हैं और सभी एंगल्स को देखोगे तो ये सारे एंगल्स 109 डिग्री एंड हाफ मोर, 109.5 डिग्री, क्योंकि चारों में रिपल्सन इक्वल है। अगर हम चारों H हटा करके चारों क्लोरीन लगा दें, हम H हटाएं और क्लोरीन लगा दें, अभी भी चारों में रिपल्सन इक्वल है और बॉन्ड एंगल अभी भी यही रहेगा। लेकिन हम क्या करें, हम ऐसा करें कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स रहने दें और 2 क्लोरीन एटम्स रहने दें। तो पहले तो क्लोरीन एटम की साइज बड़ी होती है, इसीलिए बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाएगी। छोटे छोटे एटम्स छोटा बॉन्ड बनाते हैं, बड़े बड़े एटम्स बड़ा बॉन्ड बनाते हैं। तो क्लोरीन की साइज बड़ी, इसीलिए बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। और क्लोरीन मोटा तगड़ा एटम है, ज्यादा रिपल्सन करेगा, तो ज्यादा रिपल्सन करेगा तो ये एंगल बढ़ जाएगा और ये एंगल घट जाएगा। बड़े एटम्स ज्यादा रिपल्सन करते हैं, तो ये आइडियल टेट्राहेड्रॉन नहीं, इट्स नॉट आइडियल या परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन। ये परफेक्ट या आइडियल टेट्राहेड्रॉन नहीं है। ठीक, तो इस चीज को अभी हम लोगों ने जाना। बॉन्ड एंगल से रिलेटेड और भी छोटी सी एक बात है जो हम लोग यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। जब हम लोग रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन और बैक बॉन्डिंग वाला क्लास पढ़ेंगे तो वहां पर बॉन्ड एंगल का एक और छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। उस पॉइंट को यहाँ पर करना जो है अभी सही नहीं है, क्योंकि तुमको भी हमने रेजोनेंस के बारे में बताया नहीं है। तो रेजोनेंस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है बॉन्ड एंगल्स के को डिटरमाइन करने में, उसको हम लोग यहाँ पर नहीं देख, उसको हम लोग देखेंगे रेजोनेंस वाले क्लास में। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए हमारी तरफ से बाय बाय।